नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज। राष्ट्र बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे स्थान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो 600 ईसा पूर्व ये निर्मित है और ये बिहार प्रांत के जमुई जिला से 20 किलोमीटर खैरा प्रखंड के घनबेरिया गांव में ये खंडहर अवस्थित है, जिसको नौलखा गढ़ के नाम से जाना जाता है। यह 600 ईसा पूर्व बताया जाता है कि ये खंडहर निर्मित है और ये राजा जनपद जो ये सूरी जनपद सूरी के द्वारा ये खंडहर बनाया गया था, जो शस्त्रागार के लिए यह उपयोग में लाया जा रहा था। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा आप कैमरा से आप मूव करके दिखा देंगे कि इसका खंडहर का बनावट किस तरह का है। दोस्तों आप दिखाएं। अब हम लोग चल रहे हैं एक खंडहर के तरफ और खंडहर का हम दृश्य दिखाएंगे कि ये कितने लंबा चौड़ा और बड़े बड़े चट्टानों से ये बना हुआ एक बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक और धरोहर है। और इस धरोहर को संजोए रखने के लिए हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे अगर इसको पहल किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो बड़े बड़े चट्टान से जो बना यह खंडहर, ये जो अवशेष है, ये इसका बनावट देखने में बहुत ही सुंदर है। और आप अगर देखेंगे कि जो इसका बनावट, दीवार का जो बनावट है लगभग 30 फीट है। और हमारे बीच साथ में डॉक्टर नरेश प्रसाद जो आयुर्वेद के जानकार हैं, वो भी यहाँ जड़ी बूटी लेने के लिए आए हैं, जो अब ये अपने जड़ी बूटी के तलाश में जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस खंडहर के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। यह खंडहर चौड़ी दीवार वाली बड़े भूभाग में फैला हुआ है, जिसे नौलखा गढ़ कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह अवशेष नौलखा बृहद्रथ का किला 600 ईसा पूर्व निर्माण किया गया था। यह ऐतिहासिक धरोहर चेदी महाजनपद से संबंधित है। यह प्राचीन किला शेर शाह सूरी द्वारा बंगाल अभियान के समय सैनिक छावनी के रूप में प्रयोग किया गया था। इस प्राचीन किला का निर्माण बड़े बड़े पत्थर के चट्टानों से जोड़कर लगभग 30 फीट चौड़ी दीवार खड़ा किया गया है। शिल्प कला का अद्भुत नमूना धरोहर के रूप में स्थित है। वर्तमान में यह ऐतिहासिक किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है, उपेक्षा के कारण अपनी पहचान खोता जा रहा है। इस प्राचीन किला की विशेषता यह है कि 600 ईस्वी पूर्व महाभारत काल के समय से भी माना जाता है। कुछ मान्यता के अनुसार इस किला का निर्माण चेदी महाजनपद के राजा बृहद्रथ से भी जोड़ा जाता है। इस किला का उपयोग शस्त्रागार के रूप में किया जाता था। नौलखागढ़ प्राचीन किला शेरशाह सूरी से भी संबंधित रखता है। बताया जाता है कि 1530-40 के दशक में जब शेरशाह सूरी बंगाल अभियान पर थे, तो उन्होंने इस किले को सैनिक छावनी के रूप में निर्माण किया गया था। इस किला की संरचना खुद बयां कर रहा है, जिसे देखकर पुरानी बातें याद आती है। स्थानीय मान्यताओं के माने तो बड़े भूभाग में फैले नौलखागढ़ में कभी 52 कमरे और 53 दरवाजे हुआ करते थे, जो अब भग्नावशेष में बदल चुके हैं। रोचक किंवदंतियों के अनुसार इस किले का निर्माण भगवान विश्वकर्मा रातों रात कर रहे थे, लेकिन समय से पहले मुर्गे ने बांग दिया, जिसके कारण निर्माण कार्य अधूरा रह गया।
बिहार के जमुई जिला में यह प्राचीन किला अपने अंदर एक बड़ी इतिहास समेटे हुए है। अब यह किला अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। यह किला अपने अंदर जो इतिहास समेटे हुए हैं उसका प्रमाण अवशेष के रूप में आज भी मौजूद है। इतिहास के पन्नों में वर्णित जानकारी के अनुसार 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों की नींव रखी गई थी। उनमें से चेदी महाजनपद रही है। चेदी महाजनपद की राजधानी राजगीर में स्थित थी। बसु नामक राजा चेदी महाजनपद के ही थे। बताया जाता है कि उनके 5 पुत्र थे। बृहद्रथ उनमें से सबसे बड़ा था। जरासंध बृहद्रथ के ही पुत्र थे। बसु के बाद बृहद्रथ ही चेदी महाजनपद के राजा हुए। उनके 4 भाई थे, प्रत्याग्रह, मणिवावन, मवेला और यदु। इन चारों भाइयों को उसी महाजनपद में छोटे छोटे हिस्सों का राजा बनाया गया था। उसी दौरान खैरा के नौलखा गढ़ का निर्माण कराया गया, जिसे शस्त्रागार के उपयोग में लाया जा रहा था। इतिहासकारों की माने तो इस प्राचीन नौलखा गढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बगला देवी नामक का मंदिर था, जहां सुबह शाम घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। अब वह मंदिर पूर्ण रूपेण जमींदोज हो गया। उसका कुछ भी अवशेष दिखाई नहीं देता है। इतिहासकारों की माने तो इस प्राचीन किला से लगभग 5-6 किलोमीटर गिद्ध पर्वत, जो पूर्व में भलगुहा पहाड़ के नाम से था, उसकी सबसे ऊंची चोटी पर शेर शाह सूरी के काल में पत्थर के बड़े बड़े चट्टानों से सुसज्जित ढंग से घुड़दौड़ नाम से 8 से 10 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया था। इस पहाड़ पर घुड़दौड़ मार्ग अभी भी अवशेष देखा जाता है, जिसे वर्तमान में घोड़दौड़वा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सूरशाह शेरी द्वारा शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित कई अवशेष देखने को मिलता है, जो आज शिल्प कला का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। घुड़दौड़ मार्ग के ठीक कुछ दूरी पर एक पानी का झरना है, जो प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। नौलखा गढ़ के इर्द गिर्द बने कई नमूना, जो प्राचीन शिल्पकारों की दक्षता बताती है। यह सभी ऐतिहासिक धरोहर वर्तमान समय में पुरातत्व विभाग, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और जमुई जिला प्रशासन के उदासीनता और उपेक्षापूर्ण नीति के कारण जमींदोज होने की कगार पर खड़ा है। अगर अभी भी इस ओर ध्यान दिया जाए तो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर की अस्मिता बच सकती है। यह प्राचीन किला केवल ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। यह प्राचीन और ऐतिहासिक किला उपेक्षा का शिकार बन चुका है, जिससे अपना अस्तित्व दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है। यह ऐतिहासिक धरोहर जमुई जिला का गौरवशाली है, जिसे सजाना और संवारना राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर किया जाना चाहिए। अगर इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही क्षेत्र में विकास की झलक भी देखने को मिलेगी। प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर के विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के प्रति आपकी राय जानना चाहूंगा। इसको मैंने पूरे अपने कैमरा के साथ, अपने विवरण के साथ ये आपको मैंने जानकारी देने का कोशिश किया हूं। कैसा लगा ये ऐतिहासिक खंडहर, ये कमेंट में आप जरूर बताएंगे। और कहां से आप कमेंट कर रहे हैं इसके बारे में भी आप बताएंगे। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि इसी तरह का जो अवशेष है, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहरों का जो अवशेष है, इसके बारे में समय समय पे इसका दिखाने का कोशिश करते हैं। और ऐसे ही अवशेषों को मैं तलाश में रहता हूं, मैं खोज करता हूं कि हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है और जो उपेक्षित हो चुके हैं, ये प्रशासनिक और राजनीतिक वो उपेक्षाओं का जो शिकार हो रहा है, ये ऐतिहासिक धरोहर, अगर इसको बढ़िया से सजाया जाए, इसे पर्यटक स्थल के रूप में अगर विकसित किया जाए, ये बहुत बड़ा ये सैर सपाट का एक स्थान बन सकता है। और यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बेरोजगारों की यहाँ रोजगार की अवसर पैदा हो सकता है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बंद करें।